इंडिया में बेस्ट ऐप डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री का सच जान लो। कैसे 5 लाख वाला स्कैम चल रहा है, कैसे लोग 5 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं। रियल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। ये जो मैं 5 लाख वाला नंबर बता रहा हूँ ये एवरेज है। 2 लाख 3 लाख ये भी इस टाइप के भी ऐप बर्बाद हो रहे हैं। अगर तुम भी भाई साहब ऐप बनवाना चाहते हो ना तो ये वीडियो तुम्हारा कम से कम तो 5 लाख रुपए बचा ही देगा। मैं सिर्फ अगर तुमने 1-2 लाख का ऐप डेवलपमेंट किया तो उसके बाद जो 3 लाख प्रमोशन में डालने वाले हो उसको भी कैलकुलेट करके बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब इंडिया में 90% लोग ऐप बनवाने से पहले एक ही गलती कर देते हैं और उसके बाद ना उनका ऐप चलता है और ना उनका बिजनेस चलता है। आज मैं तुम्हें रियल एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं कि लोग कहां गलती करते हैं, कैसे कंपनीज स्कैम करती है और कैसे एक सक्सेसफुल ऐप एक्चुअली में बनता है। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके तुम थोड़ा डिटेल में समझ पाओगे। एक रियल केस स्टडी को समझो। एक फाउंडर ने 3.5 लाख में ऐप बनाया। ठीक है, आइडिया सिंपल था, एस्ट्रोलॉजी टाइप का। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कॉल प्लस चैट रहता है। ठीक है, डेवलपर ने बोला भाई साहब 30 दिन में आपको बना के दे देंगे। और ये कॉन्फिडेंस अक्सर जो छोटी मोटी एजेंसीज रहती है उनके अंदर रहता है कि हम 30 डेज में आपका ऐप बना के दे देंगे। और 30 दिन बाद क्या मिला क्लाइंट को पता है? ये मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल केस स्टडी दे रहा हूँ। ये बाद में एप्लीकेशन हमारे पास आया है, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ। तो 30 दिन बाद उनको क्या मिला, एप्लीकेशन ओपन होता है। एप्लीकेशन हमने भी टेस्ट किया। एप्लीकेशन ओपन होने में ही 8 सेकेंड लग रहे हैं। लॉगिन ओटीपी काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। कॉल फीचर्स क्रैश हो रहे हैं। पेमेंट करने जाओ तो पेमेंट फेल हो जा रहा है। और सबसे डेंजरस चीज तो भाई साहब जो उनका बैकएंड बना है वो इतना वीक है कि 50 यूजर में ही सर्वर क्रैश हो जाएगा। रिजल्ट क्या? उस क्लाइंट का 3.5 लाख वेस्ट हुआ। 30 दिन का प्रॉमिस करके 4 मंथ वेस्ट हो गए। मोटिवेशन अब उनका 0 हो गया है। तो ये है भाई साहब रियलिटी इस पूरे इंडस्ट्री की। और कुछ वीडियो में बने रहो, बहुत सारे रियल डेटा देने वाला हूं कि आखिर ये मार्केट कहां जा रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे स्कैम हो रहे हैं और रियल में जो ऐप डेवलप करते हैं वो कहां पे हैं। तो भाई साहब आप सच को सुनो, इंडिया में ऐप डेवलपमेंट कंपनी ना, ये जो पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे 3 टाइप के लोग हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला फेज या पहला कैटेगरी या पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं वो होते हैं फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स ने इस इंडस्ट्री का 60 से 70% कैप्चर किया हुआ है। और लोग फ्रीलांसर्स के पास क्यों जाते हैं उसका 3 मेजर कारण है। सस्ता, अब वो फ्रीलांसर्स बोलते हैं कि फास्ट बना के दे देंगे, बट वही एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रीलांसर्स के पास आपको नहीं जाना है, जा सकते हो, लेकिन ये 3 चीज होता ही है। एक तो सस्ता बोलेंगे आपको, प्राइस कम होगा, प्राइस कम है इसके आपको बना के देंगे क्योंकि वो आपके लिए बना रहे हैं, वैसा प्रोडक्ट उनके पास रेडी है, उसके कुछ मॉड्यूल उठा के बना के दे देंगे आपको और वो सस्ते में बना के दे देंगे, फास्ट बना के देंगे। बट लॉन्ग टर्म में वो फ्रीलांसर आपके साथ कभी नहीं रहेगा क्योंकि वो फ्रीलांसर है। वो कभी फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, रात में सोया है, दिन में सोया है, कभी घूमने गया है। वो लॉन्ग टर्म में आपका एप्लीकेशन 100 नहीं 200% फेल है। किल कर रहे हो अपने एप्लीकेशन को, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो आप। सेकंड 60 से 70% तो ये फर्स्ट कैटेगरी खा गई। सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जाते हैं वो होती है स्मॉल एजेंसीज जो कि मार्केटिंग करके ऐड रन कर रहे होते हैं फेसबुक पे, मेटा एड्स पे, गूगल पे कि भाई हमारे पास आ जाओ ऐप बनाने के लिए। तो ऐसी एजेंसीज थोड़ा प्रोफेशनली ऐप बना के दे भी देती हैं। बट ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं वो लिमिटेड स्केल होते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि 1-2 लाख तक तो झेल भी लेगा वो एप्लीकेशन यूजर, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता है एप्लीकेशन सक्सेस। और बहुत बार कुछ एप्लीकेशन सक्सेस आपको दिखते भी हैं, वो आगे चल के फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो एजेंसीज है इनको चाहिए डील, रेगुलर डील। अगर रेगुलर डील नहीं मिलेगा तो ये वैसे ही अपना धंधा नहीं चला पाएंगे। ये होती है स्मॉल एजेंसीज। अब थर्ड जो रियल प्रोडक्ट बिल्डर हैं वो सिर्फ है 5 से 10%। अब ये 5 से 10% ही क्यों है, इसके पीछे के 2 कारण है। क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि भाई इनको क्वांटिटी देना है। सही बोल रहा हूं मैं तो गलत, इनको क्वालिटी देना है। मेरे वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताना ज़रूरी है। और जब ऐसे मेरे साथ, मेरे क्लाइंट के साथ होता है तो मुझे लगता है आपको इसके ऊपर वीडियो बना के बता देना चाहिए। तो गाइज क्या चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। ऐसी जो कंपनीज होती हैं एक्सपेंसिव होती है पर इनको क्वालिटी देना होता है। और ये जो क्वालिटी देते हैं एक्चुअली में बिजनेस बना देते हैं, रेवेन्यू का मशीन बना देते हैं। ऐसी कंपनीज जो 5 से 10% ही हैं पूरे, मैं इंडिया की अगर बात करूं तो पूरे इंडिया में 5% या 10% ही मिलेंगे और वो 5-10% भी अपना ज्यादा ऐड नहीं करते। इनके जो रेफरेंसेस होते हैं वहीं से इतने अच्छा स्ट्रॉन्ग डील मिल जाता है ताकि इनको प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। 80%
स्टार्टअप फेल हो जाते हैं 1 से 2 साल के अंदर। उसमें से मेजॉरिटी का रीजन होता है पुअर टेक फाउंडेशन। यस, ये मेजॉरिटी जो मैंने आपको बताया ना 20 से 30% जो एजेंसीज बना के देती हैं एप्लीकेशन, वहां पे पुअर टेक फाउंडेशंस की वजह से 80% फाउंडर्स अपना ऐप बनाने के बाद फेल हो जाते हैं। तो भाई साहब, ऐप बनाना प्रॉब्लम नहीं है, स्केलेबल सिस्टम बनाना ये प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देता हूं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है या किस टाइप का एप्लीकेशन बनाया जाए, कितना बजट आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको कैशिफाई टाइप जैसे आपको ऐप बनाना है। यूजर क्या सोचता है, सिंपल ऐप है, बाय और सेल ऐप बनाना है, जहां पे यूजर अपने फोन को बेचेगा, वेंडर आएगा उसको खरीद लेगा, या डिलीवरी वाला जो उसका एजेंट है वो वहां पे जाएगा, उससे फोन पिक कर लेगा। बट रियलिटी में बैकएंड में क्या होता है, रियलिटी में भाई साहब चाहिए रियल टाइम प्राइस इंजन, डिवाइस कंडीशन एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन चाहिए, एडमिन एनालिटिक्स चाहिए। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो आपका एप्लीकेशन सिर्फ यूआई है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ यूआई है। और यूआई ही ज्यादातर इंडस्ट्री में लोग बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो वो धंधा नहीं कर पाएंगे। सेकंड, एक और केस स्टडी सुनो। मान लो आप एस्ट्रो टॉक टाइप ऐप बनाने, एस्ट्रोलॉजर ऐप बनाना है, तो यूजर क्या दिखता है, यूजर को सिंपल ऐप दिखता है कि भाई कॉल, चैट और रिचार्ज, मैं रिचार्ज करूंगा, कॉल कर सकता हूं, चैट कर सकता हूं। लेकिन बैकएंड में ऐसा नहीं होता है, बात को समझो। कोई भी एप्लीकेशन जितना सिंपल यूजर्स के सामने दिखता है, बैकएंड में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैकएंड में होता है लाइव एस्ट्रोलॉजर का अवेलेबिलिटी सिस्टम, क्यू मैनेजमेंट। एक एस्ट्रोलॉजर से अगर कोई बातचीत कर रहा है, उसी टाइम पे 10 लोगों ने कॉल कर दिया, तो वो क्यू मैनेजमेंट होना चाहिए, वहां पे कॉल राउटिंग होनी चाहिए, कमीशन ट्रैकिंग होना चाहिए, वैलेट प्लस पे आउट सिस्टम भी होना चाहिए। ये सब बनाना बिना एक्सपीरियंस के भाई सब नहीं बनता। जिन ऐप डेवलपमेंट कंपनी को कॉलिंग, चैटिंग और लाइव का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके ऐप को क्या बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और ये 20-30% एजेंसीज और जो स्टार्टिंग के 60 से 70% फ्रीलांसर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो कि सक्सेसफुल ऐप बना के नहीं देते हैं मार्केट में। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको जोमेटो प्लस ब्लिंकिट टाइप का कॉम्बो ऐप बनाना है, जो कि अभी मार्केट में ज्यादा डिमांड है क्विक कॉमर्स का। यूजर को क्या दिख रहा है, फूड और ग्रोसरी एक ही ऐप में, लेकिन रियलिटी में बैकएंड में क्या होता है, लाइव इन्वेंट्री होना चाहिए, डिलीवरी पार्टनर ट्रैकिंग होना चाहिए, ऑर्डर बैचिंग सिस्टम होना चाहिए, लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए। ये अमेज़न लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है और ये होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फेल है, नहीं हो पाएगा सक्सेस। अब सवाल ये है, अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो क्या करें, ऐप बनाए भी या नहीं बनाए? तो भाई साहब, आपका कुछ मैं आपको स्टेप्स दे देता हूं, लिख लो। ऐप बनाने के पहले यही फॉलो करो। पहले तो आप आइडिया को वैलिडेट करो, पहले मार्केट चेक करो कि ये जो मैं ऐप बनाने जा रहा हूं ये सच में डिमांड में है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, एमवीपी बनाओ। फुल ऐप बनाना सोल्यूशन नहीं है कि फुल ऐप पूरे भर दूं, फीचर दबा दबा के डालू, उसमें 1 साल चला जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। बेसिक वर्जन से स्टार्ट करना चाहिए। एमवीपी कोई भी एप्लीकेशन, आज व्हाट्सएप भी आप चलाते हो तो व्हाट्सएप में पहले कॉलिंग फीचर नहीं था, वीडियो कॉल फीचर नहीं था, ग्रुप कॉल नहीं था। व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था सिर्फ चैट सिस्टम के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बेसिक बनाओ, एमवीपी रेडी करो, इतना बनाओ कि जो मार्केट की नीड है और मैं कंपीट कर सकूं मार्केट में। मेरे फीचर्स, मेरा बैकएंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मैं मार्केटिंग करूं तो जब यूजर आए तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ठीक है। बेसिक वर्जन से लॉन्च करोगे तो जल्दी लॉन्च कर पाओगे 3-4 महीने में, और सही यूजर्स को टारगेट कर पाओगे, ठीक है। और भी स्टेप्स हैं, लिख लो। राइट टीम चूज करो। देखो क्या होता है, सिर्फ डेवलपर चूज नहीं करना है, प्रोडक्ट थिंकर चाहिए। जिस कंपनी के पास आप जा रहे हो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना सोचता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताना पड़ रहा है, वो खुद से कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिजनेस नहीं। वो सिर्फ प्रोडक्ट उतना ही बना के देंगे जितना आपने मतलब बताया होगा रिक्वायरमेंट में। हम अक्सर इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हमारी कंपनी, हमारी टीम। हम लोग ये सोचते हैं कि जो क्लाइंट ने बताया है, और अक्सर ही मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस मत बता रहा हूँ, मुझे उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि सर जो हम आपको बताते हैं, हम नॉन टेक्निकल है, लेकिन जो हम आपको बताते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप हमको दे देते हो। हमको नहीं पता रहता कि एडमिन में क्या क्या फीचर्स लगते हैं, क्या क्या डालना चाहिए, लेकिन जो आप हमको दे देते हो वो इनफ होता है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हमारी टीम सोचती है प्रोडक्ट के बारे में। हम हमारी टीम को 1 वीक सिर्फ इस चीज के लिए ट्रेन करते हैं कि आपको सोचना कैसे है। किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, तो आपको कैसे सोचना है उसके प्रोडक्ट के बारे में। आप देखो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जब हमारा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना हमारे क्लाइंट का, तो हम देखते हैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे कि कितना रेवेन्यू हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर उतना हो रहा है तो ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो भाई साहब, जो आपका माइंडसेट है ना, जब तक वो शिफ्ट नहीं होगा इन सब चीजों में, तब तक क्या होगा आपको पता है। आपके अंदर भी क्या है, ऐप बनाना आपका गोल नहीं होना चाहिए, ऐप से पैसा बनाना आपका गोल होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि ऐप कितने में बनेगा, तो तुम ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
सही क्वेश्चन ये है कि ये ऐप मुझे कितना कमा के देगा, ये होता है सही क्वेश्चन। और अगर तुम सीरियसली मेरा वीडियो देख रहे हो, यहां तक आ गए हो, सीरियसली मतलब ऐप बनाना चाहते हो, ऐप बनाने को लेके सीरियस हो, तो ब्लाइंडली किसी को भी पैसा मत दो मेरे भाई। मैं बोलता हूं मुझे भी मत दो। मेरा कभी ऐसा वीडियो बनाने का इंटेंशन नहीं रहता कि आप मुझसे बनवा लो। ब्लाइंडली मत खेलो, पहले प्रॉपर रोड मैप समझो। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें फ्री में ये सारी चीजें बना के दूं रोड मैप, तो तुम्हें करना क्या है, कंसल्टेंसी बुक करनी है, नीचे दिया हुआ है स्क्रैच टू सक्सेस। ये फ्रेमवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा मैं आपको। तुम्हारा आइडिया स्केलेबल है या नहीं, कितना कॉस्ट लगेगा और कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा और कितना मार्केटिंग में खर्चा आएगा, ये सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आइडिया रेडी है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, आपका आइडिया शेयर करो, हम आपको ऐप बना के देंगे। लेकिन स्टिल मैं बोलता हूं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आप हमारे एक्सपीरियंस को देखो, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, एक बार देख लो, आपको लगा कि यस ये कुछ बना रहे हैं गाइस, मार्केट में कुछ कर रहे हैं, तो आप हमसे बनाओ, वरना मत बनाना। एक बार हमारी वेबसाइट विजिट कर लो sunrawsoftech.com, वहां पे जाके आप सारे प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट देखो हमने जो जो बनाए हैं, आपको फिर समझ में आएगा कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। बाय द वे, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।